अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद सफदर साहब हमारे अगले मुकर्रर हैं, जिनका मौजू है अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा। मोहम्मद सफदर साहब की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने मौजू अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा पर इजहार ख्याल फरमाए। मोहम्मद सफदर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतल लिल आलमीन, मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन, अम्मा बाद। कायदीन मोहतरम और बरादरान अज़ीज़, काबिल एहतराम बहनों, अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, ये मेरा उन्वान है। और सबसे पहले इस उन्वान के बारे में कुछ गुजारिशात। हमारे मुल्क की प्राइमरी जमातों से लेकर यूनिवर्सिटी की कुतुब के अंदर इस अरबी कौल को, मकूले को हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्वान दिया गया है। लेकिन जय्यद उलमाए हदीस, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं फ़न्ने हदीस में, उनमें इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकूले को हदीस रसूल मानने से इनकार किया है अपनी तहकीक की बुनियाद पर। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम हैं हदीस के। वो कहते हैं ला आकिफ अलैह, यानी मैंने जितनी रिसर्च की, जितनी मैंने तहकीक की, मैं इस हदीस के बारे में वाकिफ नहीं हुआ हूँ। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान के मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। वो भी इमाम सखावी का यही कौल बिलाखिर लिखते हैं कि ये हदीस नहीं है, ये मौज़ूआत में से है। इसके अलावा अल्लामा ताहिर पटनी, उनकी तहकीक भी यही है कि ये कौल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, बल्कि एक अरबी मकूला है। और उसके बाद आज के जदीद दौर में अहादीस पर रिसर्च करने वाले जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने इदारे हैं, उन्होंने भी इस बात की रिजेक्शन की है कि ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मानन ये कलाम हिकमत तस्लीम किया गया है। मानवी तौर पे ये बात जो है, ये हिकमत की बात है और कुरान की तालीमात का जिस्त है, निचोड़ है कि दुनिया आखिरत की खेती है। दुनिया दारुल इम्तहान है और इस इम्तहान का रिजल्ट जो है वो आखिरत में हमारे सामने आएगा। ये बात कुरान ने जा बजा कही है। और आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में ये बात इरशाद फरमाई है कि मन काना युरीदो हर्सुल आखिरा नज़िद लहू फीह, कि
जो कोई भी, जो शख्स मर्द हो या औरत, जो आखिरत की खेती चाहता है, दूसरी जगह आया कि मन काना युरीदुल आखिरा नोतेहा, कि जो आखिरत चाहता है, आखिरत का तलबगार दुनिया में बनता, उसको हम जरूर देते हैं, देंगे। और जो दुनिया का तलबगार है तो उसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नोती मिनहा, उसमें से थोड़ा सा हम दे देंगे उसको, जितनी भी मिल जाए थोड़ी है वो। और सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 72 उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मन काना फी हाज़िहिल आमा, कि जो इस दुनिया में, दुनिया की जिंदगी में अंधा बन जाता है और दुनिया में आखिरत के मुताबिक तैयारी करने की तरफ फिक्र नहीं करता, कोशिश नहीं करता, फ़हुवा फिल आखिरत आमा, वो आखिरत में भी अंधा होगा, वहां भी वो अपने अमाल का कोई नतीजा नहीं पा सकेगा। क्यों? कि उसने दुनिया में ख्याल नहीं किया था। वह अज़ल्लो सबीला, और वो बहुत ही गुमराह शख्स है जो इस दुनिया की जिंदगी में रहते हुए इस दुनिया में इसलिए हल नहीं चलाता कि मेरी इस खेती का मुझे आखिरत में अजर मिलना है, हासिल मुझे मिलना है वहाँ, तो वो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अदल्लो सबीला, वो बहुत ही ज़्यादा गुमराह हो चुका है, उसने रास्ता खो दिया है। इसके अलावा सूरह यासीन में और जगह भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैयअन, आखिरत के दिन किसी जान के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, जुल्म नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला दुनिया में भी किसी के साथ नहीं करते। फल यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैयअन वला तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और तुम्हें जो तुमने दुनिया में नहीं किया है उसकी सजा नहीं मिलेगी और ना अजर उसका मिलेगा जो तुमने दुनिया में नहीं किया होगा। तो बरादरान मोहतरम, यह दुनिया की जिंदगी हमारे लिए वो मोहलत है जिसमें हमने अपनी आखिरत को कमाना है, आखिरत को हासिल करना है, और कोई दारुल अमल नहीं है। ये सांस खत्म हुई, ये मोहलत खत्म हो गई, फिर वहां कुछ नहीं कर सकेगा। तो अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज यह है कि अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह को पा लेने के लिए जद्दोजहद करो। अल्लाह मिल गया तो सब कुछ मिल गया, और अगर अल्लाह ना मिला तो कुछ ना मिला। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मुतलाशिए हक के तौर पे जिंदगी गुजारें, हक की तलाश करें। और हक क्या है वो भी अल्लाह ही इरशाद फरमाते हैं, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक, कि ये अल्लाह है रब तुम्हारा, ये है हक। ये बात सच है कि वो तुम्हारा रब है और कोई दूसरा नहीं है। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा कोई दूसरा माबूद नहीं है उसके सिवा। इस हकीकत को जान लो। इसके अलावा दूसरी हकीकत भी अल्लाह ही इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ही बताते हैं। वो क्या? पहले अल्लाह ताला कसम उठाते हैं, पहले गवाही देते हैं, व कफा बिल्लाहि शहीदा,
कि अल्लाह की गवाही काफ़ी है, शहादत के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। और फिर फरमाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरी हकीकत क्या है? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपकी ज़ात गिरामी। और तीसरी हकीकत, उसके बारे में भी कुरान ही हमें फरमाता है, बताता है कि अल-हाक़ा, हकीकत, फुल स्टॉप, हकीकत। और फिर सवाल करता है मल-हाक़ा, यह हकीकत क्या है? वमा अदराका मल-हाक़ा, और तुम पा ही नहीं सकते हो कि वह हकीकत क्या है। वो हकीकत है आखिरत। वो हकीकत क्या है? आखिरत। और जा बजा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा इज़ा समाउन फतरत इज़ा शम्सु कुव्विरत। जा बजा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस हकीकत पर भी रोशनी डाली है। तो अल्लाह सबसे बड़ी कायनात की हकीकत, तमाम जहानों की दूसरी सबसे बड़ी हकीकत जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, और तीसरी हकीकत जिसकी खबर अल्लाह ताला ने हमें, अल्लाह के रसूल ने भी और अल्लाह ताला ने भी दी, वो है आखिरत की हकीकत। अब दायाने दीन को, ये अल्लाह ताला का लाख लाख फजल है कि हमें उस तहरीक से वाबस्ता कर दिया जो दुनिया में उसके दीन की इकामत चाहती है। अल्लाह ताला मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात और ज़्यादा बढ़ाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि उन्होंने हमारे सामने ये दावत रखी और हमने उस पर लब्बैक कहा। जितना भी खुदा का शुक्र अदा किया जाए ये कम है। और उन्होंने बराह रास्त जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ अखज़ की। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह की वो बसीरत जो उनके पास थी। इमाम आज़म ने कहा था इब्ने ज़किया की, नफ्से ज़किया की शहादत के बाद इब्राहीम साहिब के सामने कि ऐ इब्राहीम साहिब, ये काम कि दुनिया में जाबरों का मुकाबला किया जाए, उनके सामने खरूज किया जाए, उनके सामने क़याम किया जाए, इसके लिए वो जमात दरकार है जिसकी आसमान से भी मदद की जाए। ये वो बसीरत। और इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कही फक्का कुल्लो निज़ाम, हर निज़ाम में बातिल को मिटा दो और दीन को कायम करो। मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने ये शुआएं जज़ब करके हमारे सामने ये नक्शा कार रख दिया। और हम खुशकिस्मत समझते हैं, जितना भी शुक्र हम करें वो कम है। अल्लाह ताला हमें उनके इस मिशन पर मौत दे। जब तक जिंदा हैं लगे रहें इसी काम में, इधर उधर नहीं देखना, डिट्रैक्ट नहीं होना हमने। अब मेरे भाइयों, आप और हम जानते हैं कि इकामत दीन की जद्दोजहद हमारी जिंदगी का मकसद, हमारी तहरीक का मकसद। अमलन क्या, ये अमल करना है हमने इस दुनिया में। ये दुनिया जिसने आखिरत में हमें रिजल्ट देने हैं, वो उसका नतीजा क्या है? रज़ाए इलाही का हसूल। सिर्फ और सिर्फ नस्बुल ऐन, आंख को गाड़ के रखना है इस मकसद के ऊपर कि हमने अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर सबको काम करने हैं ये, और कोई हमारे सामने
मिशन नहीं, कोई हमारी ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं हमारी। हम कारकुन हैं तो कारकुन हैं, हमारे जो जिम्मेदारान हैं वो जिम्मेदारान हैं, हमने उनके मातहत चलना है, उनकी हिदायत के मुताबिक चलना है। और मेरे भाइयों, वो आखिरत की कामयाबी जिसको कहा ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, और कोई ज़ालिकल फौजुल कबीर। फमन ज़ुहज़िया अनिन नारे व उदखिलल जन्नह फ़क़द फाज़, वही कामयाब होगा जो आग से बचा लिया जाएगा और जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। और मेरे भाइयों, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? जन्नत की सबसे बड़ी नेमत क्या है? वो हमारे रब ने, हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि वो है दीदारे इलाही, अल्लाह का दीदार, अल्लाह को देखना। और वो जब ही मुमकिन हो सकेगा अगर हम यहाँ उस पर कायम रहें, अपने मिशन पर लगे रहें, चलते रहें, गिर गिर के उठें और उठ के फिर चल पड़ें। वो किसी शायर ने कितना खूबसूरत शेर कहा है कि एक तेरे देखने के लिए बज़्म में मुझे, एक तेरे देखने के लिए बज़्म में मुझे औरों की तरफ ज़रूरतन देखना पड़ा। असल हदफ अल्लाह का दीदार है, अल्लाह की रज़ा का हसूल है। उसके लिए हम ये सारे काम, सारी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे। तो बरादरान मोहतरम, ये है वो मिशन, ये है वो मकसद जिसको हमने हर हाल में अपने सामने रखना है। हम किसी से खुश हों या नाराज, कोई हमें इज्जत दे या ना दे, कोई हमारे ऊपर, वो जो हदीस में आता है ना, हबशी गुलाम भी हमारा निगरान जिम्मेदार बन जाए, हमें हर हाल में अताअत करनी होगी नज़्म की और आगे बढ़ना होगा। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वो नस्बुल ऐन है। हमारी आखिरत कामयाब होनी है इस नस्बुल ऐन से, कमिटमेंट के साथ, इसके साथ जुड़े रहने से। लिहाजा हम में से हर कोई ये सोचे और फैसला अपना जो है मजबूत करे, इस्तकामत दिखाए कि हमने हर हाल में इसी रास्ते पर चलना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस रास्ते पर गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।